रिजवान के मजहबी होने पे काफ़ी सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि उनके बिलीफ पे वो क्यों अल्लाह को हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं, वो क्यों नमाज अदा करते हैं, वो क्यों, ये पर्सनल मामले होते हैं। कुछ लोग जिसको जो काम कर जाए, जब तक किसी को हार्म नहीं होता है किसी चीज़ से, तो हम कौन होते हैं किसी के मज़हब पे इस तरह से उँगलियाँ उठाने वाले। क्या ज़बरदस्त किस्म का फाइटर है वो, उनका बिलीफ है अल्लाह पे। तो कोई ये नहीं होता है कि नहीं जी क्यों ये हमेशा से ये चीज़ बीच में लेके आता है। तो उसने थोड़ी आपको नेशनल टीवी पे किसी को आके कहा कि नहीं भाई तुम आके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। फाइनली वर्ल्ड कप इख्तिताम पे पहुंच गए और मुबारक हो इंग्लैंड को। इस मौके पे मुझे एक शेर याद आ रहा है जो पाकिस्तान के फैंस पाकिस्तानी टीम से कह रहे हैं कि तेरे पास आके बड़े उलझनों में हूँ, तेरे पास आके बड़े उलझनों में हूँ, दोस्तों में हूँ कि तेरे दुश्मनों में हूँ। तो अ, क्या कहने इस वक्त इंग्लैंड के कि उन्होंने पाकिस्तान को कलने के लिए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन डिजर्विंगली उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। और उन्होंने इस वक्त तो पहली दफ़ा वो रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं कि जिनके पास 50 और वर्ल्ड कप भी है और 2020 का भी वर्ल्ड कप उनके पास है। लेकिन दाद देनी पड़ेगी यहाँ पाकिस्तानी शाहीनों की, जो क्या बॉलिंग की है। मज़ा आया उनकी बॉलिंग देख के। लगा कि पहले हाफ वेस्टेज पे कि शायद कहीं सेमीफाइनल की तरह एक तरफा मैच तो नहीं हो जाए। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी बॉलर चढ़ के आए और जिस इंटेंट के साथ उन्होंने बॉलिंग की, एक टाइम ऐसा आया था कि जहाँ पे लग रहा था कि इंग्लैंड फंस गई है। ये शायद बेन स्टोक्स की जो हम कहते हैं ना कि एक एक्सपीरियंस लेवड़ी पाकिस्तान को वहाँ पे, और ख़ासकर जो शाहीन की बीच में इंजरी हुई तो उसे काफ़ी डेंट हुआ। शायद शाहीन की इंजरी ना होती तो अगर इंग्लैंड जीत भी जाती तो इतनी आसानी से 19वें ओवर में नहीं जीत पाती। ये मैच आखिरी तक जाना था और आखिरी ओवर में आपको कभी पता नहीं रहता है कि क्या होना है क्या नहीं होगा। लेकिन फिर वही कुदरत का निज़ाम शायद पाकिस्तान के हक में इस टाइम नहीं था। और शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी बल्लेबाजों को कि इस किस्म की बॉलिंग लाइनअप को वो कुछ डिफेंड करने के लिए देते ही नहीं है। अगर हम देखें कि मिडवे जो पाकिस्तान की बैटिंग थी, 10 ओवर में उनके कुछ 72 रन थे। और ख़ासकर मैं यहाँ पे बात करूँ, बाबर आजम और शान मसूद दोनों अच्छे प्लेयर हैं और पिच उन्होंने रीड किया होता उस टाइम, और उनको पता होना चाहिए था कि इस पे पार स्कोर क्या है, कि इक्के दुक्के जो लग रहे हैं हमें उसी तरह चलना चाहिए। लेकिन लास्ट के 4-5 ओवर्स में जो सेंसलेस वो स्लॉगिंग हमें देखने को मिली, वो आप किसी और जगह नहीं देखते हो। कोई प्लान ही नहीं था कि वो बंदा इक्के दुक्के लेके ही 150 तक स्कोर लेके जाता है ताकि बॉलर्स को कुछ डिफेंड करने के लिए कुछ रन तो दे। लेकिन नहीं, जो भी आ रहा था आंख बंद करके टांग पीछे लेके खाली मारे जा रहा था, और ये भी समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी बाउंड्री हम टारगेट करें और कौन सी नहीं करें। लेकिन खैर उनकी क्रिकेट ऐसी ही चलती रहती है कि जिस तरह से नासिर हुसैन कहते हैं, 1 मिनट अप एंड 1 मिनट डाउन, और हम उनको उसी तरह से देखते आए हैं। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फाइट दी उन लोगों ने। और इंग्लैंड के बॉलर्स की दाद देनी पड़ेगी, चाहे वो सैम करन हो चाहे आदिल रशीद हो। खासकर उन्होंने बांध के रखा, पाकिस्तानी बल्लेबाजों को अपने हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। सैम करन ने आके बिल्कुल पिच के बीचों बीच आके बॉलिंग की, और उनको जिस तरह से उसने पोस्ट मैच में कहा कि मैंने कहा कि अगर मुझे टेक ऑन करना है तो स्क्वायर ऑफ द बाउंड्री जहाँ से बड़ा वाला साइड है वहाँ से मुझ पर टेक ऑन कर लो। और शायद से बाबर आजम को काम करना चाहिए अब, क्योंकि लेग स्पिनर्स उसकी कमज़ोरी बन गया है, खासकर आदिल रशीद ने उसको काफ़ी देर से कूटे से जिस तरह कहते हैं ना बांध के रखा है। और जो उम्मीद लग रही थी 15-16वें ओवर में कि शायद पाकिस्तान 150 का हदफ पार कर पाएगा और एक अच्छी फाइट होगी। और जब सॉरी, और जब फिर पाकिस्तान ने बॉलिंग का आगाज़ किया तो शाहीन आफरीदी ने हस्ब मामूल क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की। और जिस तरह से 8वीं दफ़ा उसने इस बार T20 के फर्स्ट ओवर में एक विकेट लेके अपनी टीम को बहुत अच्छी स्टार्ट दी। और फिर जब नसीम आया तो नसीम थोड़ा अनलकी रहा। जिस किस्म की मूवमेंट नसीम को लेटर ऑन भी मिल रही थी और पहले भी मिल रही थी, थोड़े से बटलर को तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे कि उसने एक कुछ अच्छे शॉट्स उस पर खेले, और कुछ वो अनलकी रहा जो वो पीछे एज वेज लगते रहे। लेकिन शायद से यंग है भी नसीम, और समझना चाहिए था कि पहले पहले जब उसने बॉलिंग शुरू की कि शाहीन की लेंथ एक है और नसीम की अपनी एक अलग स्ट्रेंथ है। और उनको जिस तरह से वो बाद में अपनी स्ट्रेंथ पर रहे,
तो उसको अपनी स्ट्रेंथ पे ही रहना चाहिए था और पिच को जल्दी समझ जाना चाहिए था कि क्या करना है। और शादाब के मामले में, चूँकि शादाब इस तरह की लेग स्पिनर है और बड़े सारे विकेट्स उसने इस टूर्नामेंट में लिए कि वो थोड़ा से बॉलिंग फास्ट करता है एज़ कम्पेयर टू अदर लेग स्पिनर्स। लेकिन जिस तरह से आदिल रशीद ने इस मैच में एक ग्रिप बना के रखी थी स्लो बॉलिंग से, शायद वो अपनी स्पीड को और स्लो कर सकते थे। और बाबर आजम यहाँ पे एक ट्रिक मिस कर गए जिस टाइम बेन स्टोक्स नए नए आए थे, तो शायद वो अप फ्रंट उस वक्त इफ्तिकार से या नवाज से एक दो ओवर करा सकते, खासकर इफ्तिकार से एक दो ओवर करा सकते थे जो शायद बाद में उनको काम आते। लेकिन इफ सेट बट्स पे अगर चलता तो फिर बहुत कुछ होना था। लेकिन पाकिस्तान शुड बी प्राउड कि जिस तरह से उनके बॉलर्स ने आखिर तक एक ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइट दी। हारिस रऊफ क्या फाइटर है, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइट की। और ये शायद जिस तरह से बटलर ऊपर खेल गया था 6 ओवर में 48 रन शायद आ गए थे पहले पावर प्ले में, जिसकी वजह से बाद में वो अच्छे तरीके से रिकवर कर पाए। और पाकिस्तान को शायद किस्मत भी साथ नहीं दे सकी इस दफ़ा, जब शाहीन उस तरह से इंजर्ड हो गया और वो 8 गेंदें जिसने इंग्लैंड के हक में मैच का काया ही पलट दिया। बट मुबारक हो इंग्लैंड को, उन्होंने खासकर सेमीफाइनल और फाइनल में ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ वर्ल्ड चैंपियंस की तरह खेला। और हम काफ़ी देर से कहते आए हैं कि वो वाइट बॉल में अपनी एक दोस्त दिखाने में कामयाब हो गए कुछ अरसे से। खासकर जो उनका वो 2015-16 के का वर्ल्ड कप जो रहा था, वो एक बहुत ही बुरी कारकर्दगी रही थी उनकी। उनके बाद से उनकी क्रिकेट की एक काया ही बदल गई, उनका नक्शा ही बदल गया। और ऐसा नहीं था कि इंग्लैंड फ्री फ्लुएंट खेल के आया था, जिस तरह से पाकिस्तान कुछ अपने साथ लक लेके गया था, उसी तरह से इंग्लैंड को भी कुछ परिस्थितियों ने साथ दिया। हम देख रहे थे कि अगर पाकिस्तान जिम्बाब्वे के साथ हार के आगे बढ़ी थी, तो इंग्लैंड भी आयरलैंड के हाथों इसी ग्राउंड पे मार खा के आगे बढ़ा था। और शायद पाकिस्तानी बैटर्स थोड़ा सा पिच को मिसरीड कर गए। और एक बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि मैं देख रहा था काफ़ी सारे रिपोर्ट्स रिजवान के मजहबी होने पे काफ़ी सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि उनके बिलीफ पे वो क्यों अल्लाह को हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं, वो क्यों नमाज अदा करते हैं, वो ये पर्सनल मामले होते हैं। कुछ लोग जिसको जो काम कर जाए, जब तक किसी को हार्म नहीं होता है किसी चीज़ से, तो हम कौन होते हैं किसी के मज़हब पे इस तरह से उंगलियां उठाने वाले। क्या ज़बरदस्त किस्म का फाइटर है वो, उनका बिलीफ है अल्लाह पे। तो कोई ये नहीं होता है कि नहीं जी क्यों ये हमेशा से ये चीज़ बीच में लेके आता है। तो उसने थोड़ी आपको नेशनल टीवी पे किसी को आके कहा कि नहीं भाई तुम आके तुम वही कर लो जो मैं करता हूँ। तो जब तक आपको उस चीज़ से कोई खतरा नहीं है, आपको खासकर जितने भी सारे एनालिसिस नेशनल टीवी पे बैठते हैं या बाकी चीज़ें हैं, तो आप लोगों को क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए बशर्ते कि किसी के ज़ाती बिलीफ पे। काफ़ी प्लेयर्स को मैंने सुना है जो कह रहे थे कि हम दाया पाँव नहीं हटाते थे जब तक हमें वो नहीं होता था। या कोई कहता था कि अगर हम MS धोनी की बात कर लें कि उसने एक वर्ल्ड कप में पहले भी सर मुड़वाया था, बाद में भी सर मुड़वाया, उसने कहा कि उसका बिलीफ है। तो हर किसी का अपना अपना बिलीफ है। उसी तरह से रिजवान का अपना बिलीफ है। अगर वो अल्लाह पे इस तरह का यकीन रखते हैं, जो कि अच्छी बात है, और उनको पता है कि इज्जत और ज़िल्लत देने वाला वही अल्लाह है और उन्हीं से सब कुछ होना है। तो कोई बंदा अगर इस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए, एंडोर्स करने के लिए रेडी नहीं है, तो ना करे, आप पे थोसा नहीं जाएगा। लेकिन इस तरह का क्रिटिसिज्म भी ना करे। और यहाँ से पाकिस्तान शुड बी प्राउड कि जिस तरह से उन्होंने फाइट बैक किया, सो क्लोज एट सो फार। तो उस तरह से जिस तरह से हम लोगों ने उम्मीद की थी कि वर्ल्ड कप थोड़ा सा उसमें मेन प्लेयर जो रहे, खासकर रेन रहा था, और बाकी लोगों ने अपनी भरपूर कोशिश की। और लग रहा था कि जिस तरह से रेन प्रेडिक्ट हो रही थी कि आखिरी 2 दिनों में कहीं मैच का मज़ा करकरा ना हो जाए। लेकिन जिस किस्म की 2 वर्ल्ड चैंपियन टीम्स खेलनी चाहिए उस तरह का फाइनल हो गया। एक बार फिर इंग्लैंड को मुबारक हो। और उसी तरह से पाकिस्तान शुड आल्सो हेल्ड देयर हेड्स हाई, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी क्रिकेट खेली है। दो उनके बैट्समैनों को शर्म से डूब मरना चाहिए कि वो अपने बॉलर्स को कुछ नहीं दे पाए। उम्मीद करते हैं कि इसी चीज़ के साथ आप लोगों ने भी ये वर्ल्ड कप अप डाउन के साथ एंजॉय किया होगा। और इंशाल्लाह जब तक कोई नेक्स्ट बड़ा टूर्नामेंट या इवेंट नहीं आता है, तब तक के लिए सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह ने के बाद।